नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं इस बुलेटिन की अहम सुर्खियां। सावन में नहीं निकलेगी कावड़ यात्रा, भक्त ऑनलाइन करेंगे भोले के दर्शन। सरहद पार पाकिस्तान से आई टिड्डियों पर एयरफोर्स का हमला, 4 किलोमीटर तक फैले टिड्डी दल समूह को हेलीकॉप्टर से किया नष्ट। बानसूर विधायक शकुंतला रावत ने कोविड-19 को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। और अब खबरें विस्तार से। इतिहास में पहले सावन में एक माह तक शिवालयों में भोलेनाथ का नया अभिषेक होगा और नए घंटे घंटियालों की आवाज सुनाई देगी और ना ही कावड़ यात्रा और ना ही ओम नमः शिवाय व बम बम भोले के जयकारे सुनाई देंगे। दरअसल सावन का महीना आते ही सड़कों पर कावड़ यात्रियों का काफिला उमड़ता दिखाई देने लगता है और शुरू हो जाता है शिव मंदिरों में जलाभिषेक। लेकिन इस बार राज्य सरकार के निर्देशों के तहत कोविड-19 की महामारी में पहली बार सावन में न तो कावड़ यात्रा उठेगी और न ही भगवान शिव के भक्त मंदिरों में पहुंचकर रिझा पाएंगे। सावन में एक माह तक भक्ति के रंग में सरोबार नजर आने वाली छोटी काशी की रंगत इस बार फीकी रहेगी। सावन का महीना शुरू होने के साथ ही शिवालयों में ओम नमः शिवाय, भम बम भोले व हर हर महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई देती है। मंदिरों के बाहर खड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें भगवान शिव का अभिषेक करने को आतुर रहती है। कोने कोने से सैकड़ों शिव भक्त भोले की भक्ति में सरोबार होकर कावड़ यात्रा निकालते हैं। इस दौरान भगवान शिव के गलताजी सहित अन्य पवित्र नदियों में अपने कांवड़ में जल भरकर देवालय पहुंचकर शिवलिंग का अभिषेक कर आराधना भी करते हैं। जलाभिषेक करने का अरमान सभी श्रद्धालुओं के मन में होता है। सावन के महीने में इसके महत्व को लेकर यह अरमान और भी परवान चढ़ने लगता है, लेकिन इस बार शायद भोलेनाथ को ही मंजूर नहीं कि भक्त उन पर जलाभिषेक करे, क्योंकि कोविड-19 ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। राज्य सरकार ने 31 जुलाई तक धार्मिक स्थल खोलने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसी कारण इस बार न कावड़ यात्रा उठेगी और न ही कावड़ यात्री चलेंगे और न ही भगवान शिव पर जलाभिषेक होगा। खबर जालोर के मोद्रान से, जहां राष्ट्रीय हिंदू एकता संगठन जालोर की कार्यकारिणी का गठन करते हुए राष्ट्रीय हिंदू एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष संजय रामावत के आदेश अनुसार जालोर जिले के मोद्रान के जगमाल सिंह पुत्र जय सिंह राजपुरोहित को राष्ट्रीय हिंदू एकता संगठन जालोर जिला मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। इसके साथ ही विक्रम सिंह पुत्र मांगीलाल राजपुरोहित सायला को जिला प्रभारी, दर्शत सिंह पुत्र अर्जुन सिंह राजपुरोहित को जालोर जिला युवा अध्यक्ष, चंदन सिंह पुत्र राम सिंह सिंधल राजपूत को जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर समस्त अखिल भारतीय राजपुरोहित समाज व राजपुरोहित जागरवाल युवा मंडल मोद्रान व राजपुरोहित सोडा युवा मंडल मोद्रान व सभी जालोर जिले वासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देते हुए आभार व्यक्त किया। और राजपुरोहित दशरथ सिंह ने कहा कि सबको ऐसे ही प्रगति के पथ पर अग्रसर रहकर संगठन में एकता बनाकर जालोर जिले की संपूर्ण कार्यकारिणी का विस्तार करना होगा। वहीं इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए जिले में और कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम खड़ी करनी है। इस अवसर पर युवा जिला अध्यक्ष दशरथ सिंह पुत्र अर्जुन सिंह राजपुरोहित को नियुक्त किया, जिसमें जालोर जिले में इस संगठन को आगे बढ़ाने का जिम्मा भी सौंपा। इस पर राजपुरोहित जागरवाल युवा मंडल मोद्रान ने दशरथ सिंह व अन्य कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी। खबर जोधपुर के ओसिया से, जहां पाकिस्तान में सरहद पार कर आई टिड्डियों पर इंडियन एयरफोर्स ने हमला बोल दिया। देश में यह पहला अवसर है जब एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने टिड्डियों का सफाया करना शुरू किया। जोधपुर जिले के ओसिया उपखंड क्षेत्र के भीमकोर में कल रात को पड़ाव डालकर बैठे 4 किलोमीटर लंबे टिड्डी दल पर रविवार सुबह एयरफोर्स के विशेष रूप से तैयार किए गए MI-17 हेलीकॉप्टर से कीटनाशक का छिड़काव किया गया। जोधपुर जिले के ओसिया के भीमकोर गांव के केरला नाड़ा क्षेत्र के कल रात 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लाखों टिड्डियों के एक बड़े समूह ने डेरा जमाया था। टिड्डी नियंत्रण विभाग ने रात को इसकी सूचना एयरफोर्स को दी। सुबह करीब 6 बजे MI-17 हेलीकॉप्टर ने छिड़काव शुरू किया। मौके पर मौजूद विभागीय कर्मचारियों ने ऊंचे धोरों पर लाल रंग के झंडे लगाकर इन्हें टिड्डियों के पड़ाव स्थल की लोकेशन बताई।
बताई गई लोकेशन पर लगातार 1 घंटे तक चक्कर लगाकर एक हेलीकॉप्टर से टिड्डियों के पड़ाव स्थल पर केमिकल छिड़काव किया गया। इस दौरान ये हेलीकॉप्टर 25 से 30 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसके अलावा एक दूसरा हेलीकॉप्टर भी आसमान में मंडराता रहा। यह छिड़काव कर रहे हेलीकॉप्टर के स्पॉट में उड़ान भरता रहा। इस दौरान 150 लीटर मेलोथियोन 96% रसायन का 150 हेक्टेयर में छिड़काव हुआ। तो राजस्थान सरकार व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार कोरोना के बचाव के लिए प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बावड़ी के तहसीलदार धनाराम गोदारा ने कल बिराई में दुकानदारों व आमजन को कोविड-19 से बचाव के उपाय बताए। गोदारा ने कहा कि अधिक से अधिक हाथ साबुन से धोने हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जो कि 6 फीट की दूरी है उसको रखी जाए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। दुकानदार मास्क लगाकर रखें। आने वाले ग्राहकों से दूरी बनाए रखें व दुकान के आगे डोरी से बांध कर रखें। ग्राहक को सामान बाहर ही दिया जाए। घर के जाने के बाद मास्क उतारकर अलग से रखा जाए व जूते अलग से रखे जाए। कपड़े भी अलग से रखकर गर्म पानी से धोना है। जब भी घर जाएं वही स्नान जरूर करें और घर में प्रवेश करें। जितनी सावधानी रखी जाए उतना ही कोरोना दूर होगा। चारों ओर पहाड़ियां ही पहाड़ियां, बीच में एक तलहटी जहां पर पथरीली जमीन की खुदाई कर पत्थर निकाले व उपजाऊ बनाकर उसमें खेती की जा रही है। मानव ने ठान ली तो पत्थरों के हीरे लगा सकता है। ऐसा ही वाक्य बिराई के प्रगतिशील किसान सुरेश राम देवड़ा पर लागू होता है, जिन्होंने बिराई जोधपुर रोड पर अपने फार्म हाउस को विकसित किया, जहां पर सब्जियां, बैंगन, मिर्च, भिंडी, टिंडे सहित अनाज, बाजरा, मूंग व कपास की फसल उगाई जाती है। हाल ही में भिंडी, बैंगन की सब्जियां बोई हुई है। इसका उत्पादन शुरू हो गया और बढ़िया पैदावार हो रही है। सुरेश देवड़ा बताते हैं कि बैंगन की सप्लाई नजदीकी गांव में फुटकर दुकानदारों को दे दिया जाता है, जिससे अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। बावड़ी तहसीलदार धनाराम गोदारा ने बताया कि पत्रकार प्रेमाराम परिहार के साथ आज बिराई में प्रगतिशील किसान सुरेश राम देवड़ा के फार्म हाउस पर सब्जियों की फसल का निरीक्षण कर हौसला अफजाई किया। तहसीलदार ने बताया कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। फसल बहुत अच्छी है। किसान राजस्थान सरकार के द्वारा समय पर चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत उन सब के लाभ उठा सकता है। कृषि विभाग द्वारा अलग अलग तरह से दी जाने वाली सब्सिडी और कृषि तकनीकी के आधार पर पैदावार और आमदनी को किसान बढ़ा सकता है। मैं तहसीलदार धनाराम गोदारा, तहसीलदार बावड़ी। आज तहसील बावड़ी के ग्राम बिरई के अंदर उदीयमान किसान श्री सुरेश जी माली देवड़ा जी के खेत पर आया हुआ हूँ। इनका खेत पहाड़ी की तलेटी के चारों तरफ आया हुआ है। ये बहुत बड़े काश्तकार हैं। स्पेशली सब्जी की खेती और किराना की खेती ये करते हैं। अभी इन्होंने कपास बो रखी है और सब्जियां और इस तरह की कई तरह की उपयोगी फसलें उगा रखी है। इनके पिताजी भी प्रगतिशील किसानों की श्रेणी में आते थे। इनके खेत में फसल बहुत ही अच्छी है और किसान के उत्तम कार्य के द्वारा ये अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छी तरह से करते हैं और देश का नाम रोशन भी करते हैं। आज मैं और प्रेमाराम जी पत्रकार दोनों आज इनका हौसला वर्धन करने के लिए और फसल देखने के लिए यहाँ आए हैं और मैं इनको आज ये निवेदन करता हूँ और मेरी ओर से भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि ये बहुत अच्छी फसल ले और बिराई का नाम राजस्थान में सबसे ऊपर करे। खबर जोधपुर से, जहां राजस्थान जटिया विकास सभा ने कोरोना काल में निर्बाध रूप से लगातार 3 माह से अधिक समय तक 500 गरीब असहाय लोगों को निःशुल्क सहायता करके समाज की कोविड-19 आपदा प्रबंधन टीम को कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से 156 लोगों को नवाजा। राजस्थान जटिया विकास सभा के जोधपुर प्रधान कार्यालय खेतानाड़ी के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पूर्व पार्षद भिखाराम जाटोलिया ने बताया कि कोरोना काल में काम करने वाली आपदा प्रबंधन टीम को कोरोना योद्धा के रूप में मान सम्मान बढ़ाकर हौसला अफजाई किया गया। इस संकट की घड़ी में जिस प्रकार दिन रात सेवा की गई, इन सब कोविड-19 आपदा प्रबंधन टीम का राजस्थान जटिया विकास सभा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर राजस्थान जटिया विकास सभा के अध्यक्ष भिखाराम जाटोलिया, उपाध्यक्ष घनश्याम बंशीवाल, मंत्री भिखाराम खोरवाल, उप मंत्री विनोद फुलवारिया, कोषाध्यक्ष ब्रजमोहन चौहान, खेमराज नवल सहित कोविड-19 आपदा प्रबंधन टीम उपस्थित रही।
राजस्थान जटियारेगर विकास सभा की ओर से कोविड-19 महामारी को, जिसमें आपदा प्रबंधन कोष गठित किया था, उनमें 500 गरीब असहाय लोगों को घर घर जाके खाद्य सामग्री वितरण की थी। उसके तत्वावधान में आज कोरोना निरोधक का सामान और प्रशस्ति पत्र उनको दिया गया। 125 लोगों को आज की तारीख में प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं और समाज की ओर से दानदाता और भामाशाहों, उनका भी सभी का आभार, उनका सभी का भी तहे दिल से राजस्थान जटियारेगर विकास सभा तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है, जिन्होंने इस आपदा घड़ी में अपना समय और अपने फंड में से जो जिन्होंने देख के ये मतलब आपदा प्रबंधन कमेटी के तत्वाधान में जो कार्य किया गया, उन सभी को धन्यवाद। राजस्थान जटियारेगर कोरोना महामारी को देखते हुए राजस्थान जटियारेगर विकास सभा एवं कोरोना राहत आपदा प्रबंधन कोष की गठित किया गया था, जिसमें लगभग 537 घरों में राशन वितरण किया गया था। उस राशन के अंदर समाज के दानदाताओं भामाशाहों द्वारा आर्थिक सहयोग दिया गया था, जिस सहयोग से संपूर्ण जोधपुर के अंदर जहाँ जहाँ वास्तविक गरीब और ज़रूरतमंद लोग थे, उन ज़रूरतमंदों तक ये राशन पहुँचाया गया था। आज इस प्रोग्राम को लेकर आज जिन लोगों ने आर्थिक सहयोग किया था और जिन लोगों ने उस महामारी की घड़ी के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, सहयोग किया था, बाहर आए थे, घर के बाहर आकर लोगों की मदद करने के लिए आतुर हुए थे, उन लोगों को सम्मान करने के लिए आज जो प्रोग्राम रखा गया था राजस्थान जटियारेगर विकास सभा द्वारा। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आज हमारे राजस्थान जटियारेगर विकास सभा के अध्यक्ष श्री भिखाराम जी जाटोलिया, उपाध्यक्ष श्री घनश्याम जी बंसीवाल, कोषाध्यक्ष श्रीमान ब्रिजमोहन जी चौहान, कोषाध्यक्ष श्रीमान धनाराम जी उदावत, उप मंत्री श्रीमान विनोद कुमार जी फुलवारिया और मैं सोशल वर्कर। राजस्थान जटियारेगर विकास सभा के नेतृत्व में जो आपदा राहत समिति का गठन किया, उसमें हमने आर्थिक सहयोग के समाज के जोधपुर के काफ़ी इलाकों में हमने जो खाद्य सामग्री वितरण किया, उसमें हमारे साथ शारीरिक व आर्थिक सहयोग में जो हमारे समाज के महानुभाव रहे, उनका आज कोरोना योद्धा से सम्मान पत्र से नवाजा गया, जिसमें हमारे समाज के अध्यक्ष श्रीमान भिखाराम जी जाटोलिया और हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री किशोरी लाल जी डेगर साहब के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत और जय हिंद, जय भारत। विनोद कुमार फुलवारिया, उप मंत्री राजस्थान जटियारेगर विकास सभा। खबर पाली के जेतारण से, जहां पूर्व संसदीय सचिव दिलीप चौधरी की अनुशंसा पर कांग्रेस पार्टी से गहरा ताल्लुक रखने वाली 4 सदस्यों को जेतारण नगर पालिका पार्षद मनोनीत किया गया। उनमें से एक रुस्तम खान मिस्त्री है, जो कांग्रेस से गहरा ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में जेतारण निवासी रुस्तम खान मिस्त्री को पार्षद मनोनीत किए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं सहित उनके मित्रों व रिश्तेदारों में गहरी खुशी छाई है। वहीं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, स्वायत्त शासन मंत्री शांतिलाल धारीवाल सहित जेतारण के पूर्व विधायक व पूर्व संसदीय सचिव दिलीप चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए दरगाह खादिम यूसुफ शाह, नईम बेग, रमजान खां, जावेद खान मिस्त्री सहित कई कार्यकर्ताओं ने रुस्तम खान का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। खबर जैसलमेर से है, जहां राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ व जन अभियोग निराकरण मंत्री साले मोहम्मद आज जैसलमेर दौरे पर है। जैसलमेर दौरे के दौरान आज मंत्री साले मोहम्मद कुछ दिनों पूर्व देवा के पास हुई सड़क दुर्घटना में 5 जनों की मौत के बाद परिवारजनों को ढांढस बंधाने बोहा गांव पहुंचे। मंत्री साले मोहम्मद ने शोक प्रकट किया, वहीं परिवारजनों को हिम्मत दिलाई। इस दौरान मंत्री ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिए गए 1-1 लाख की सहायता राशि को आदेश के प्रति परिवारजनों को सुपुर्द किया व भरोसा भी दिलाया कि सरकार हमेशा इस दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ है। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोविंद भार्गव व सभापति हरिवल्लभ कला भी साथ रहे। आपको बता दें कि गांव बोहा से ओम प्रकाश पुत्र पोखराराम की बारात चूंदी निवासी भीखाराम के यहां गई थी, जहां भीखाराम की पुत्री सुशीला के साथ विवाह संपन्न होने के बाद बारात को विदाई दी गई थी। दूल्हा दुल्हन को लेकर परिवारजन अपने गांव बोहा आ रहे थे। बोहा पहुंचने से पहले 3 किलोमीटर पहले ही दूल्हा दुल्हन की कार तेज गति होने से
टायर फटने से पलट गई, जिसमें 3 लोगों की पहले मौत हो गई। वहीं बाद में उपचार के दौरान दूल्हा दुल्हन ने भी दम तोड़ दिया। सड़क हादसे ने 5 घरों में खुशी को मातम में बदल दिया। जहां घरों में खुशी का माहौल था, वहां अब सन्नाटा पसरा है। बड़ी दुखदायक घटना है। दूल्हा दुल्हन और उसके दुल्हन के परिवार वाले, उनके गांव के लोग, 5 व्यक्तियों का एकदम साथ जाना, मतलब बड़ी दुखदायी घटना उस परिवार को संभल बढ़ाने के लिए। और आज मैं उनके परिवार के पास गया था। मुख्यमंत्री जी की तरफ से उनको 1 लाख रुपए परिवार को, हर परिवार को सहायता दी गई है। कुल 5 लाख रुपए उनके परिवारों को सहायता भी दी गई है। इसके अलावा भी ज़रूरत पड़ेगी तो उन परिवारों को सहायता भी दी जाएगी, क्योंकि ऐसी दुखद घटना के अंदर परिवार को संभल बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी था और आगे भी ज़रूरत के अनुसार उनकी मदद करेंगे। खबर सूरतगढ़ से, जहां आज मनोनीत पार्षद का सम्मान समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा 4 मनोनीत पार्षद का आज नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा के अपने निवास पर पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में पूर्व विधायक गंगाजल मील, नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा, पार्षदगण और शहर के गणमान्य नागरिक व मीडिया कर्मियों ने भाग लिया। इस समारोह में विधायक गंगाजल मील ने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा शहर में विकास की गंगा बहा देंगे और जो भाजपा का पिछला नगर पालिका बोर्ड में जो घटिया निर्माण कार्य किया गया है, उनको दुरुस्त कर सुचारू रूप से कार्य करवाया जाएगा। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा ने कहा कि बिना कोई भेदभाव के शहर में विकास की गंगा बहाई जाएगी और कहा कि पूरा शहर मेरे लिए एक सम्मान है और पूरे शहर के लिए जो निर्माण कार्य इत्यादि मैं प्राथमिकता से सभी कार्य करवाऊंगा, किसी को भी शिकायत नहीं आने दूंगा। अंत में ब्लॉक सचिव धर्मदास सिंधी ने आए हुए सभी महानुभावों का आभार प्रकट किया। खबर बारा की शाहबाद से, जहां क्षेत्र के कई गांवों में टिड्डी दल ने दस्तक दे दी, जिससे किसानों में हड़कंप मच गया। वहीं किसानों की चिंताएं भी बढ़ गई है। सरहोल, तलहटी, मंझारी, घोगरा, छिपोल, वमन गंवा, हनोतिया में पहुंचते ही किसान चकित रह गए। किसानों ने थाली व तगाड़ी बजाकर टिड्डियों को खदेड़ दिया। सूचना मिलते ही सहायक कृषि अधिकारी राजकुमार सिंह पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों की मदद से टिड्डी दल को क्षेत्र से खदेड़ दिया। बाद में गांव के किसानों से बातचीत कर टिड्डी दल से फसलों को बचाकर टिड्डी दल को खत्म करने की जानकारी दी। वहीं उन्होंने टिड्डी से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को विस्तार से भी जानकारी दी। आज सुबह दूरभाष पर कृषकों से वार्ता हुई। मेरे पास महेशपुर और नया गांव आदि के एरिया से कृषकों का फोन आए और तो उनको बताया गया था कि हमारे क्षेत्र में टिड्डी आई हुई है। हमारी पूरी टीम, मैं सहायक कृषि अधिकारी शाहबाद और मैं स्वयं सहायक कृषि कस्ताना, पूरी टीम के साथ इस एरिया को कृषकों को असेस किया और कृषकों से कहा अपने अपने खेतों में जाओ और वहाँ जो भी ध्वनि वादक यंत्र ला सकते हो लाइए, और सबके द्वारा साथ टिड्डी का भगाया। अब टिड्डी का मूवमेंट करीब 10 किलोमीटर में था। अब टिड्डी का मूवमेंट हमारे क्षेत्र इधर महेशपुर मुगावली और मजारी क्षेत्र में है। हम लोग पूरी टीम वहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं। तो खबर अलवर से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार कोविड-19 के तहत बानसूर में सतर्कता अभियान चलाया गया, जिसमें बानसूर विधायक शकुंतला रावत के नेतृत्व में बानसूर के नागरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हाथ न मिलाना, आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलना, मास्क लगाकर रहना व सरकार के चिकित्सा विभाग जारी गाइडलाइंस के नियमों का पालन करने को जागरूकता रैली व सतर्कता अभियान चलाया गया। इस मौके पर बानसूर तहसीलदार जगदीश बेरवा, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राकेश दायमा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भोरेलाल बागड़ी, दूलीचंद सोलंकी, गौरव शर्मा सहित कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर उदयपुर वाटी से, जहां निकटवर्ती ग्राम पंचायत छापोली के कदम कुंड पर ग्रामीणों व युवाओं की भीड़ उमड़ रही है। सार्वजनिक तौर पर यहां कदम कुंड शिव मंदिर, गणेश मंदिर के आदि है, मगर कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते सरकारी आदेश अनुसार सार्वजनिक कुंड, स्विमिंग पूल आदि से स्नान करना बंद किया गया है।
वहीं उपखंड अधिकारी उदयपुर वाटी के द्वारा नोटिस चस्पाकर बावजूद भी वहां पर युवा स्नान करने के लिए सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं, कोरोना के प्रति लापरवाही दिखा रहे हैं। सुरक्षा के लिए वहां पुलिसकर्मी तैनात नहीं। अगर ऐसा ही रहा तो बड़ी लापरवाही के चलते कोरोना की चपेट में पूरा क्षेत्र आ सकता है। न ग्रामीण की कोई वो है, ग्राम की कोई समिति है, समिति नाम मात्र की समिति है, न यहाँ कोई प्रशासन का सहयोग है, न कुछ और है। दिन भर आवारागर्दी यहाँ होती रहती है और वैसे ही बहुत भीड़ होती है। इस टाइम पे कोरोना का टाइम चल रहा है तो इस टाइम तो विशेष जो है ना सावधानी की जरूरत है, लेकिन यहाँ कोई सावधान नहीं है, कोई परवाह नहीं करता है, कोई किसी को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। न ग्रामीण क्षेत्र पे न प्रशासनिक स्तर पे किसी प्रकार से कोई नहीं है। और यहाँ जो कोरोना को ये है, ये रोग बढ़ने का आशंका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं और लोग आने के बाद दूसरा नंबर की भीड़ यहाँ होती है। वहीं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर रामदयाल महाराज ने भीलवाड़ा के रामद्वारा से दुश्मन देशों पर हमला बोलते हुए कहा कि आज जो भी देश भारत की ओर निगाह उठा रहा है उन्हें एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए। अन्य देश धमकी देना जानते हैं, लेकिन भारत देश धमाका करना जानता है, क्योंकि भारत के पास गुरु शक्ति है और राष्ट्रीय पटल पर भारत राष्ट्रीय जगत गुरु के पद से प्रतिष्ठित भी है और रहेगा और था। भीलवाड़ा में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कई धार्मिक स्थलों पर गुरु पूजन किया गया। इस दौरान कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पालना करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से गुरु वंदन भी किया गया। रामद्वारा के पीठाधीश्वर रामदयाल महाराज के प्रवचन का भी लाइव प्रसारण किया गया। स्वामी रामदयाल महाराज ने कहा कि आज कोरोना वायरस के कारण धार्मिक आर्थिक संकट भी गहरा रहा है। इसको लेकर हम आराध्य गुरुओं से प्रार्थना करता हूं कि संकट से देश से दूर करके कोरोना महामारी से मुक्ति मिले। वर्तमान समय में राष्ट्र के समक्ष जो विकट संकट है उसके लिए पुनः एक बार वो देश विचार करे जो आंख बताने की तैयारी कर रहा है। मैं गुरु पूर्णिमा पर कहना चाहता हूं एक बार फिर कि और देश धमकी बताना जानते होंगे, मेरा भारत राष्ट्र धमाका करना जानता है, क्योंकि इसके पास गुरु शक्ति है। यूँ भी विश्व की मानस पटल पर भारत राष्ट्र जगत गुरु के पद से प्रतिष्ठित है, था और रहेगा, क्योंकि इसके पास ऋषि महर्षियों की तपस्या की, वैदिक धन की भारी शक्ति है। कोई भी राष्ट्र भारत राष्ट्र से टकराएगा उसे बहुत कुछ अपना खोना पड़ेगा। दूसरी बात, गुरु पूर्णिमा जैसे वैदिक संस्कृति पर्व पर पूरे राष्ट्र की मंगल कामना करता हूँ। प्राकृतिक प्रकोप, कई प्रकार की विकृतियाँ, साथ ही अनेक कल्पनातीत कष्ट से इस समय देश घिरा हुआ है। वैश्विक कोरोना महामारी के कारण आर्थिक संकट भी अत्यधिक गहरा रहा है। बहुत सारी समस्याएं देश के सामने हैं। मैं अपने आराध्य के चरणों में प्रार्थना करता हूं, राष्ट्रवासियों को सभी संकट से मुक्त करें, विशेषकर कोरोना महामारी के इस महासंकट से जल्दी मुक्ति मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समाज धनपद का प्रतीक बनकर धार्मिक साधना के बल पर स्वस्थता का, प्रसन्नता का अनुभव कर सके। अंतर्राष्ट्रीय रामस्टी समुदाय पीठ सबके प्रति मंगल कामना करता। तो वहीं भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर शिव प्रकाश नकाते ने पदभार के दूसरे दिन ही महात्मा गांधी चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इससे पूर्व उन्होंने अस्पताल परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एक पौधा भी लगाया। कलेक्टर ने हॉस्पिटल में सभी वार्डों के साथ वहां पर भर्ती मरीजों से भी बात की और व्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल अधीक्षक अरुण गौड़ के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर
राजन नंदा और सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान कार्डियक केयर यूनिट में भर्ती सहाड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी की पुत्र वधू जयश्री के हालचाल भी जाने। जिला कलेक्टर शिव प्रकाश नकाते ने कहा कि आज निरीक्षण के दौरान हमने चिकित्सकों और मरीजों से बात की। यहां पर अस्पताल की ओर से अच्छी सेवाएं दी जा रही है। कोरोना के समय में भी यहां के चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ अच्छी मेहनत करके रोगियों की सेवा कर रहे हैं। महात्मा गांधी अस्पताल में पीएमओ साहब, सीएमएचओ साहब और अपने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के साथ राउंड लिया है। कुछ पेशेंट से भी बात की। कोविड-19 के ट्रीटमेंट के साथ साथ अदर देन कोविड-19 जो ट्रीटमेंट है, जो रूटीन के बीमारी है, उन पेशेंट्स को अच्छा इलाज मिल रहा है क्या, उनकी सुविधाएं अच्छी है क्या, निःशुल्क दवाई, निःशुल्क जांच, ये सारी व्यवस्थाएं ठीक है क्या, साफ़ सफाई ठीक है क्या, ऑपरेशन थिएटर, आईपीडी वार्ड, ओपीडी, सब जगह मैं घूमा हूँ। आज अभी ब्लड बैंक में अपन हैं, तो हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पूरा सपोर्टिंग स्टाफ अच्छी मेहनत कर रहे हैं। कोविड-19 होने के बावजूद भी हमारी ओपीडी काफ़ी अच्छी है। इसका अर्थ ये है कि सभी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं और जो भी और बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास है वो अस्पताल प्रशासन, ज़िला प्रशासन मिलके करेंगे। अभी एक बार पूरा देखेंगे और क्या क्या आवश्यकता है, डॉक्टर साहिबान से बात करेंगे। अस्पताल प्रशासन की जो आवश्यकताएं हैं, जैसे डीएमएफटी में कोई प्रपोजल गए हैं इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने के लिए, नई सुविधाएं खरीदने के लिए, उसके लिए आगे प्रयास होंगे। और जो 26 लाख रुपए का डॉक्टर साहब ने बताया कि टेंडर हो चुका है, उसके कार्यादेश देके जल्दी से जल्दी कार्य शुरू कर। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर से हमारी DPK न्यूज़ ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।